घर जिसने बसाया अब घर से दूर है, जिनके लिए जिए आज वही मजबूर है। परिवार है तो सब कुछ है, हर कोई कहता है, लेकिन आज वृद्धाश्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है और आज हम ऐसे लोगों से बातचीत करने वाले हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। एक छोटा परिवार छोड़कर एक बड़े परिवार के रूप में वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उदयपुर का तारा संस्थान जाके वृद्धाश्रम में देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं जो देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से आए हैं, उनकी दास्तां सुनेंगे कि यहाँ पर कैसे पहुँचे। कई अलग अलग कहानियाँ जो देखने को मिली है, अलग अलग बातें जो सुनने को मिलती हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या उनकी दास्तां है। सर, आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने? मोबाइल उठाइए, ब्राउजर खोलिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले tv9hindi.com पर। मेरा नाम दर्शन लाल लूथरा है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूं और यहां पर मैं 2 महीने से यहां पर रह रहा हूं और मेरे 3 बच्चे हैं जो गाज़ियाबाद में हैं और एक बच्चा मेरा बाहर है। और मेरी पत्नी का देहांत 12 साल हो चुके हैं और कोविड के बाद मेरा कोई जॉब नहीं था, मेरे से सब ख़त्म हो गया और मेरा घर में मन नहीं लगता था, इसलिए मैं YouTube के माध्यम से यहाँ पर तारा संस्थान में देखा हमने और यहाँ पर मैं आके पहुँचा। सर, परिवार की याद भी आती होगी, आप बेटे भी हैं, आप बता रहे थे। परिवार की याद तो ज़रूर आती है बगैर, लेकिन ये भी हमारा परिवार जैसा है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हमारे सब मित्र साथी हैं, सब अच्छे से रहते हैं, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब ठीक ठाक है। उम्र के इस पड़ाव में आज आप इतने आज परिवार के साथ रह रहे हैं। जी हाँ, उम्र के इस पड़ाव में जो हमें ज़रूरत थी अपने परिवार की, वो हमें यहाँ पर पूरी होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिवार में जो भी आदमी जहाँ पर भी रहे, अगर अपने परिवार में रहता तो सब बहुत अच्छा है, अगर परिवार में नहीं रहता तो ऐसे परिवार बहुत अच्छे हैं। ये भी परिवार आगे चल के अच्छे रहेंगे, सबके लिए अच्छे रहेंगे। और कुछ आंटी से बात करेंगे। आंटी, कहाँ के हैं, रहने वाले हैं आपका और क्या नाम है? मैं पूना महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। मेरा नाम राधिका है। आप अपने पति और पत्नी दोनों आप यहाँ रह रहे हैं, तो कब से आप यहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? 2.5 साल हो गए हमको यहाँ। यहाँ पर कैसे आए आप? हम मोबाइल से था रहे। अच्छा, मुंबई से। परिवार में कौन कौन है? और परिवार में बेटा था, एक्सपायर हो गया, बेटी ससुराल है। अच्छा, बेटी ससुराल है। याद आती होगी परिवार की? हाँ, याद आती है। फिर बात होती है बेटियों से? बेटी से बात होती है। आज परिवार दिवस है, क्या कहेगी? कुछ नहीं, हमको यहाँ बहुत बड़ा परिवार मिल गया। अच्छा परिवार है, सब मिल के रहते हैं, अच्छे आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं हम। कि हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। एक बार देखेंगे आप कि जो लोग हैं यह अलग अलग जो राज्य हैं, ज़िले हैं, वहाँ से आए हैं और आज परिवार दिवस, क्योंकि एक परिवार जो एक बड़े परिवार के रूप में छोटा परिवार छोड़ आज बड़े परिवार के साथ रह रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? जमशेदपुर, टाटा नगर। अच्छा, जमशेदपुर जोशीलाई में रहते हैं और मोनी कम्प्लेक्स में, रानी सती रोड में। वृद्धाश्रम में कितने समय से रह रही हैं? 7 साल से। 7 साल से यहाँ पर। परिवार की याद आती होगी? परिवार नहीं आती है, अब मेरे को नहीं आती है, किसी की याद नहीं आती। यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे हैं आप, क्या कहानी? तो बेटा 2 था, वो ख़त्म हो गया, उसके पापा भी ख़त्म हो गए। अरे वो बड़ा वाला मुँह से नहीं बोलता है, तो हम अकेले बच गए थे, तो तबीयत भी ख़राब होने लगी। यहाँ आ गए। यहाँ आप टीवी में देखे। यहाँ आप कैसे, आप एक बड़ा सर्कल आपका बन गया होगा, सहेलियाँ बन गई होगी? हाँ हाँ, वो तो सब बन गया, सब दोस्ती है सबसे। सबसे दोस्त। सब मनी मेरे से प्रेम भी रखता है, सब मीठा बोलता है, ऐसा नहीं कि सब अच्छा बोलता है। बड़ा परिवार यहाँ, वहाँ से तो एक बड़ा परिवार यहाँ मिला। अब रह भी नहीं सकते हम, बेटी बुलाई थी, नहीं गए, हम बोले हम नहीं जा सकते। अच्छा लगा। आप बताएं, आप कहाँ से आई हैं, आप यहाँ संभालती हैं, तो कैसे क्या रहते हैं? मैं यहाँ का पता नहीं कि आपके बारे में बताएं पहले। पहले मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ और यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में आई थी अपने ही बच्चे की वजह से। और अभी यहाँ आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और 3-4 महीने के बाद ही मैंने किचन का इंचार्ज मेरे को बना दिया। मैं इसमें एकदम दिन रात बिज़ी रहती हूँ, कभी ऑफिस का भी काम कर लेती हूँ।
हम लोग सब एक परिवार जैसे रहते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ जो घर में नहीं मिला वो सब कुछ है, मतलब प्यार हो, खाने के भी कोई टेंशन नहीं है और हर चीज़ की उपलब्धि है यहाँ पर। परिवार की याद भी आती होगी। परिवार की याद आती है पर वो इधर की खुशियों में मैं अब उसको उतना नहीं याद करते, क्योंकि फिर भी फ़ोन आता है तो बात कर लेते हैं, बस बुलाते हैं मुझे, पर मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। यहाँ पर कैसे रहती है एक बड़ा परिवार यहाँ पर? बहुत बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा। पहले तो जो हम लोग 5-6 लोगों का सदस्य वाले परिवार में रहे, अभी हम लोग 70-80-90 लोग हैं यहाँ पर। हम लोग सब एक अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। यहाँ सब लोग एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं किसी चीज़ में, या तबीयत भी ख़राब हो आधी रात को भी लोग उठ के यहाँ तक सर को किसी को भी फ़ोन करके बताने के लिए, सब मतलब एक घर एक। हमारे साथ तो तारा संस्थान के दीपेश जी हैं। सर, संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे और जो लोग जो अपने को परिवार को छोड़कर आज आपके यहाँ पर हैं, तो कितने लोग हैं और कहाँ से? देखिए, तारा संस्थान की बात करें तो पूरे भारत में मिलाकर के 275 करीब अभी बुज़ुर्ग रहते हैं और परिवार में जो है वैसा ही परिवार ये है जहाँ बस ये है कि जन्म नहीं है, जन्म के अलावा बाकी सारे जो भी चीज़ें हैं वो इस परिवार में होती है, सारा रूटीन है और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार तक ये परिवार हमारा मिल करके ही करता है। हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं जो अंतिम संस्कार में भी जाते हैं और एक शोक सभा भी की जाती है। तो ये ऐसा परिवार है जहाँ सिर्फ एक जन्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। परिवार को छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या सर आज इंटरनेशनल परिवार दिवस भी है, तो क्या कहेंगे? नहीं, परिवार दिवस में परिवार तो सबसे बड़ी इकाई है। मतलब मनुष्य के जीवन में परिवार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी है तभी वो आते हैं। तो उस परिवार को छोड़ना तकलीफ़देह है, लेकिन ये है कि ईश्वर ने कुछ अच्छा लिखा होता है कि एक चीज़ छूटी तो दूसरी चीज़ है। तो एक बड़ा परिवार मिलना ये खुशी की बात है और तारा संस्थान में एज ए संचालक यदि हम देखें तो हम प्रयास करते हैं कि कोई तकलीफ़ ना होने पाए। तो देखा हमने परिवार दिवस पर आज उन लोगों से बात की जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अपने छोटे परिवार को छोड़ आज इस बड़े परिवार के साथ अपने जो समय है वह बिता रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। ना किसी और लिंक की जरूरत, ना किसी कंफ्यूजन की, बस एक क्लिक राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले TV9hindi.com पर।